प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में बड़े पैमाने तक धांधली हुई थी। इस कारण से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा था। तो इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा की पुनः तारीख घोषित कर दी गई है। जुलाई से सितंबर के बीच में यह परीक्षाएं आयोजित होगी। मित्रों, 2018 के पहले यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती थी, किंतु ऑफलाइन मोड में भी अनेक समस्याएं थी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए यूजीसी ने 2018 में इस परीक्षा को ऑनलाइन किया था और 2018 से लेकर के 2024 तक यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होती रही है। किंतु 2024 में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, इस कारण से यह परीक्षा कैंसिल करना पड़ा था। इसके बाद यूजीसी ने निर्णय लिया है कि यह परीक्षा जो है जुलाई से सितंबर के बीच में परीक्षा कराई जाएगी और यह परीक्षा इस बार से ऑनलाइन होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं, अब कंप्यूटर के जरिए होगा यूजीसी नेट परीक्षा। अब कंप्यूटर के जरिए होगी यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा। पेपर लीक की घटना के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आखिरकार अपना फैसला बदलते हुए यूजीसी नेट को फिर से कंप्यूटर के जरिए ही कराने का फैसला लिया है। 2018 से लगातार कंप्यूटर के जरिए होती आ रही इस परीक्षा को इस बार एनटीए ने पेन पेपर मोड में कराया था, जिसके बाद पेपर लीक जैसी घटनाएं देखने को मिली थी। एनटीए ने इसके साथ ही यूजीसी नेट सहित हाल में ही रद्द या फिर स्थगित की 3 परीक्षाओं का नया कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। एनटीए की ओर से जारी नए परीक्षा कार्यक्रम के तहत यूजीसी नेट का आयोजन अब 21 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो भी छात्र नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में यह परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह परीक्षा शिफ्ट में होगी या फिर इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों पर कराया जाएगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कंप्यूटर की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसमें जेई मेन की तरह शिफ्ट में आयोजित कराने की तैयारी है। वैसे भी यूजीसी नेट में जिस तरह करीब 12 से 13 लाख छात्र हिस्सा लेते हैं, उनमें सभी की कंप्यूटर पर एक साथ परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 से 14 लाख स्टूडेंट यहाँ पर शामिल होते हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर एक ही दिन में परीक्षा कराना संभव नहीं हो पाता है और इतने कंप्यूटर भी अभी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यूजीसी नेट के साथ ही एनटीए ने ज्वाइन CSIR यूजीसी नेट का कार्यक्रम फिर से घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में आयोजित होगी, जो कंप्यूटर पर आधारित है। 21 जून को अचानक इस परीक्षा को नकल के कारण स्थगित कर दिया था। एनटीए ने इसके साथ ही शिक्षकों के प्रवेश से जुड़ी परीक्षा NCET को भी नई तारीख घोषित की है, जो अब 10 जुलाई को होगी। इससे पहले 12 जून को आयोजित इस परीक्षा को एनटीए ने गड़बड़ी के कारण इसको रद्द किया था। कंप्यूटर के जरिए हो सकता है नीट यूजी। पेन पेपर के मुकाबले कंप्यूटर के जरिए होने वाली परीक्षाओं में गड़बड़ी की कम आशंका को देखते हुए एनटीए आने वाले दिनों में नीट यूजी की भी परीक्षा कंप्यूटर के जरिए करा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, नीट में 80 लाख स्टूडेंट भाग लेते हैं, लेकिन इस परीक्षा को भी जो है इसकी शुचिता इस बार तार-तार हो गई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस परीक्षा को पूरा कैंसिल करना पड़ा है। एनटीए में सुधार को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने हाल में ही इस विषय पर विशेषज्ञों की चर्चा की है। साथ ही इसके लिए जरूरी संसाधनों व समय का भी आकलन किया है। सूत्रों के मुताबिक नीट यूजी में छात्रों की बढ़ती संख्या को लेकर की भी जानकारी जुटाई है। मौजूदा समय में इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ना तो उम्र की कोई सीमा है और ना ही प्रयासों की कोई निर्धारित सीमा है। ऐसे में छात्र इसमें लगातार शामिल होते रहते हैं। इसे देखते हुए यदि इसके लिए कोई सीमा निर्धारित की जाती है तो इससे छात्रों की संख्या कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं
कि नेट परीक्षा के लिए भी कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी यह सुझाव देगी कि नीट की परीक्षा ऑनलाइन मोड पर होगी या फिर ऑफलाइन मोड पर कराई जाएगी। हाँ, इसमें नीट में क्या होता है कि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई भी स्टूडेंट चाहे जितनी बार नीट की परीक्षा दे सकता है। तो यदि इस परीक्षा को ऑनलाइन किया जाता है तो छात्रों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए इसमें लिमिट निर्धारित की जा सकती है, अटेम्प्ट निर्धारित किया जा सकता है कि कोई भी स्टूडेंट कितनी बार नीट की एग्ज़ाम दे पाएगा। तो हालांकि यदि इसमें समय सीमा लगाता है कि या फिर एज का बाउंडेशन करता है कि इतनी एज के ऊपर नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे या फिर 5 या 6 या 7 अटैम्प्ट से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, तो ये छात्रों के हित में नहीं होगा। अब देखते हैं सरकार का क्या निर्णय होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।